छत्तीसगढ़ में एक तरफ कर्मचारियों की लंबी हड़ताल कल खत्म हो गई, जिसका जो जानकारी आ रही है कि सरकार ने बैठक के बाद ऐलान किया है कि उनकी मांगों को माना जाएगा, उनकी मांगों को सुना जाएगा, जल्द से जल्द उसका निराकरण किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो अन्य कर्मचारी संगठन है वो अब भी ये दावा कर रहे हैं कि लगातार उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में संविदा कर्मचारियों का धरना 1 महीने बाद खत्म हो गया है। बीते मंगलवार की देर शाम मुख्यमंत्री बघेल से छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लेने की घोषणा कर दी। ये जानकारी सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके दी है, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों के संगठन में फूट पड़ गई। जहां एक पक्ष संतुष्ट है तो वहीं दूसरे पक्ष ने 6 अगस्त को जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। वर्ग नहीं है, ये केवल क्या है 37,000 लोग हैं जो संविदा वाली बात है। बाकी वो जैसे मान दे के 86,000 लोग हैं, मान दे के जो कर्मचारी 86,000 हैं, और सोर्सिंग के 75,000 कर्मचारी हैं। इसी तरह जॉब दर में करीब 3,500 लोग हैं, और फिर अंशकालीन में करीब 56,000 है। मतलब टोटल एक 3-3 लाख के आसपास कर्मचारी हैं। तो ये एक वर्ग की बात कर रहे हैं। सामान्य तौर पर लोगों के जहन में रहता है संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल शब्द का जो डिफिनेशन है बहुत ही ब्रॉड इसमें। तो जो लोग प्रदर्शन तूता में कर रहे थे, नवा रायपुर धरना स्थल में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी एकमात्र मांग थी कि उनका नियमितीकरण किया जाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो 45,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो केवल नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, उनकी मांग को लेकर सरकार से बातचीत हुई और उनका जो धरना है वो स्थगित हो गया? देखिए, बातचीत हुई है ये तो स्पष्ट नहीं है, अभी कोई स्पष्ट बोलने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पर क्या बात हुई है। मेरे जानकारी में जो है वहाँ पर स्पष्ट हुआ कि भाई सरकार ने ये बोल दिया हम नियमितीकरण नहीं कर सकते। जॉब गारंटी की बात बोले कि जॉब गारंटी नहीं दे सकते, तो फिर काहे के लिए आपने कमिटमेंट किया? यदि क्या है जो कर्मचारी, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि 35,000 जो कर्मचारी हैं जो पहले आंदोलनरत थे, लेकिन अब उन्होंने जो घोषणा कर दी है कि अब उनका आंदोलन खत्म हो गया है जो 3 जुलाई से चल रहा था, तो ऐसे में एक टूट फूट की स्थिति कर्मचारियों के बीच में आ गई, संगठनों के बीच में आ गई। हम सभी अलग अलग बोलते हैं ना कि एक घर में हम 4 लोग रहते हैं, हम लोग 8 भाई हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। एक भाई को लगा कि नहीं मेरे अलग होने से मेरे फायदा मिल सकता है, ये सबसे बड़ी भूल थी उनकी, और उस गलती को सुधारना चाहिए उनको। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि भाई कभी भी क्या है, एकता में ताकत है। हम 2018 में एक साथ थे, तब हमारी ताकत बनी थी। लगभग 1 महीना हमारा आंदोलन चला। इस आंदोलन के दौरान शासन प्रशासन से अपनी मांगों के संबंध में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं भी हुई, और आज दिनांक 2 अगस्त को पूरी प्रांतीय टीम में और संगठन में यह तय किया गया है कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं। और हमारा ये मानना है कि भूपेश है तो भरोसा है वाला जो नारा है वो और उसका हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम बहुत आशा लगाए बैठे हैं कि वो हमारे लिए जल्दी नियमितीकरण की घोषणा करें। जानकारी के मुताबिक 6 अगस्त को नियमितीकरण की मांग लेकर फिर से सरकार के खिलाफ दूसरा पक्ष धरना करेगा। इस कर्मचारी संगठन ने कहा कि पहले सभी कर्मचारियों ने मिलकर धरना शुरू किया, जिसके बाद कुछ कर्मचारी संघ अलग होकर प्रदर्शन करने लगे, लेकिन कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग को लेकर हम लड़ते रहेंगे। कर्मचारियों की जो मांग थी उनको सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा था, लेकिन अब इसमें भी दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। कर्मचारियों का एक धड़ा सरकार के साथ में मिल चुका है, वो यह कहता है कि उनका जो प्रदर्शन था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि सरकार ने उनकी बातों को सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में उनकी जो मांगे हैं उसका कोई ना कोई निराकरण निकाला जाएगा। लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो भी अब भी कह रहा है कि वो आने वाले दिनों में प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार के खिलाफ उनकी जो मांगे हैं वो अभी भी बरकरार है, और आने वाले दिनों में सरकार से वो फिर से मांग करेंगे कि जो नियमितीकरण की मांग है, जो उनका वादा है, वो पूरा कर ले। लेकिन ऐसे में किसको कितना नुकसान होगा, कर्मचारियों को कितना नुकसान होगा, सरकार को कितना इससे फायदा होगा, सरकार ने मनाने की जो कोशिश की है वो कितने लोग मान गए हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और कर्मचारियों की जो होड़ है वो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन तमाम लोगों के साथ में कर्मचारियों का ये वादा था कि उनकी सरकार बनती है तो उनकी मांग पूरी की जाएगी। कितना वोट में ये तब्दील होगा ये आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।